और वो मुड़ गया है इधर, वापस इधर के लिए शहर के क्षेत्रों में जो गोलीबारी घटनाएं हो रही हैं उस पर कैसे लगाम लगाया जाए, अपराधियों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, उसको लेकर चर्चा की गई। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। राजधानी पटना के पॉश इलाके बोर्डिंग रोड में फायरिंग की घटना हुई, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में देर रात हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, साथ ही अपराधी किस कदर बेखौफ बेलगाम हो गए हैं इस पर चर्चा की गई और अपराधियों पर लगाम कैसे लगाया जाए इसे लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मीटिंग से निकलने के बाद पुलिस अधिकारी का क्या कुछ कहना है। शहरी क्षेत्र के थानेदारों के साथ एसडीपीओ और एसपी के साथ मीटिंग की गई थी अभी, और ट्रैफिक एसपी भी थे इसमें। शहर के क्षेत्रों में जो गोलीबारी घटनाएं हो रही हैं उस पर कैसे लगाम लगाया जाए, अपराधियों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, उसको लेकर चर्चा की गई। कई बातें सामने आई, उसमें कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक बेहतर और सशक्त पुलिसिंग देखने को मिलेगी। थानेदारों को कुछ टास्क दिए गए हैं, एसडीपीओस को भी कुछ टास्क दिए गए हैं। इसकी निरंतर मॉनिटरिंग सभी स्तर से की जाएगी और जो अपराधी छूटे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी, जो जेल से छूटे हुए हैं उनका सत्यापन, उनका वेरिफिकेशन, उन सब पर भी हम लोग नज़र रखेंगे। जो पुलिसिंग के बेसिक्स हैं उनको टाइटन अप करने के लिए सबको निर्देशित किया गया है और उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर नतीजे हम लोग को सामने आएंगे। तो क्या लगता है गश्ती भी बढ़ाने की गश्ती की व्यवस्था पहले से है, सब जगह पे है, गाड़ियों की भी कमी नहीं है, अफसर्स की भी कमी नहीं है, तो संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहने की और थोड़ा मोबाइल रहने की आवश्यकता है, जिस पर जोर दिया गया है और इफ़ेक्टिव तरह से गश्ती की जाए और लोगों में एक सुकून का, शांति का और भयमुक्त वातावरण का निर्माण हो सके। उसके लिए जो कार्य करने हैं, किए जाने हैं, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और हम सभी लोग भी उसको निरंतर इसका अनुश्रवण भी करेंगे, उसमें सहयोग भी करेंगे सभी का। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छी हम लोग। तो देखिए, पटना के पौष इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद पटना पुलिस में हड़कंप मच गया और पुलिस मुख्यालय की फटकार के बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की सूचना के बाद एसएसपी ने वायरलेस पर फ्लैश किया था मैसेज की तुरंत मीटिंग में आना है और फायरिंग को लेकर मैसेज किए जाने के बाद पुलिस अधिकारियों की लापरवाही की बात भी सामने आई है। चिन्हित पुलिस पदाधिकारी को निलंबित किया जाएगा और बता दें आपको कि पटना के हड़ताली मोड़ के पास स्कॉर्पियो सवार अपराधियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। देर रात एसएसपी कार्यालय में एसपी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई और बढ़ते अपराध को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। इस मीटिंग में बातचीत की गई है। इसके अलावा कई निर्देश भी दिए गए हैं, चाहे वो गश्ती बढ़ाने को लेकर हो या फिर कैसे अपराध नियंत्रण में किया जा सके। इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो देखिए, पिछले एक महीने में 30 से ज्यादा हत्या की घटना को अपराधियों ने सिर्फ पटना में अंजाम दिया है और ये आंकड़े डराने वाले हैं और इससे साफ पता चलता है कि बिहार में किस कदर अपराधियों पर से कानून का भय और खौफ पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि इन अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि ना सिर्फ रात के अंधेरे में बल्कि दिन के उजाले में भी आपराधिक घटनाओं को बिहार में अंजाम दिया जा रहा है। खासकर हम राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ सिर्फ आम नहीं बल्कि अब खास भी सुरक्षित नहीं है और यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय के फटकार के बाद एसपी की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मीटिंग के बाद ये भी बताया गया है कि जो भी गलत करते हुए यानी कि लापरवाही बरतते हुए पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लेने में तनिक भी देरी नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि हाई लेवल मीटिंग के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।